नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। कल 14 नवंबर है, उससे पहले आज 13 नवंबर को कानपुर के बाल भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर महापौर प्रमिला पांडे बगल में बैठी हुई हैं और यहां पर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के तहत तमाम मॉडल्स लगाए हैं। ऐसे में ही चूँकि कानपुर में प्रदूषण का प्रकोप थमने का नाम ले नहीं रहा है, तमाम सरकारी दावे हैं, तमाम सरकारी वादे हैं और इन सब के बीच में तमाम सरकारी बजट खर्च होता है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। ऐसे में ये नौनिहालों ने, इन बच्चों ने ग्रीन कानपुर का सपना संजोया है और इसके तहत इन्होंने मॉडल लगाया है ग्रीन। ये इन्होंने लगाया है वाटर पॉल्यूशन, तो किसी ने लगाया है एयर पॉल्यूशन, तो किसी ने नॉइज़ पॉल्यूशन का। इसीलिए आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्या इनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जिससे कानपुर के प्रदूषण को कम किया जा सके। क्या नाम है बेटा आपका? सर करण पाल। तो करण जी, आप कानपुर के ही रहने वाले हैं? यस सर। यस सर। प्रदूषण से आप भी दो चार होते रहते होंगे। बिल्कुल सर। तो आपने क्या बनाया, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? सर ये हमारा वाटर पॉल्यूशन पे है। इसमें काठी लगाओ। ये हमारा वाटर पॉल्यूशन पे मॉडल है। जैसे कि एक दिन में इंडिया में 60 मिलियन ऑफ लीटर वाटर वेस्ट होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम इसी तरीके वाटर वेस्ट करते रहेंगे और फिर हम कहेंगे कि हम वाटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्योर वाटर नहीं है, हम रोएंगे उसकी वजह से। एक भी चीज़ है, किसी से पूछो वाटर कंजर्व कैसे करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो तो सिर्फ 2 ही महीने हो सकती है ना, और बाकी समय क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है कि जो कि हमारे जो घर में क्लोथ्स होते हैं, यूटेंसिल वॉशिंग होती है सर, उसमें जो टॉयलेट्स में जो वाटर आता है, उस वाटर को हम लोग डंप कर देते हैं सर। उसी वाटर को मैंने इसमें कलेक्ट करके, इस वाटर को कलेक्ट करा और इसमें मैंने एलम मिलाया है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको सबको नीचे सेटल डाउन कर देता है और उस वाटर को प्योर कर देता है। एंटीबॉडी भी होती है उसमें। तो वही वाटर मैंने इसमें प्रेसिपिटेट करके फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद ये मैं आसान से सब कोई अपने घर में कर सकता है। पर अगर इसे बड़े पैमाने में देखें, एक इंडस्ट्रियल वेज में देखें, क्योंकि इस समय हमें इकोनॉमी भी बढ़ानी है, अपनी एनवायरनमेंट भी सेव करना है, क्योंकि ये क्या था? ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये बहुत बुरी तरह भर चुका है। अब मैं इसे खोल दूंगा तो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। कहाँ गया? ये देखें सर, इसमें अगर आप पास में आपने लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एयर निकल रही है। अरे तूने खोल दिया सर, ये देखें सही से दबाओ सर, ये देखें सर, ये देखें ये कौन सी एयर से निकल रहा है? सर, ये हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, इसको बंद करो और उसको गाठी लगा दो। तो आपका क्या ये मॉडल, मतलब किस तरीके से, क्या? सर मैं बताता हूँ सर, ये हाइड्रोजन गैस हमारी है सर। जो वाटर हमने निकाला, अब उसको हम बड़े पैमाने पे करें तो सर, जैसे कि इस बीकर में मैंने लगा रखा है, इसमें मैं KOH, पोटेशियम कार्बोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ। जब मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ तो इसमें क्या देखता हूँ मैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ये रॉकेट लॉन्चिंग में यूज़ होती है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ये बहुत लाइट वेट होती है, ये हमेशा ऊपर रहती है एटमॉस्फेयर लेयर में, तो ह्यूमंस को और फ्लोरा और फौना, जो ह्यूमंस और प्लांट्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है ये। ठीक है सर, तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी हो सकती है अगर हम इसको एक बड़े पैमाने पर लगाएं अपने कंट्री में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। जो कि हमारा ड्रेनेज वाटर आ रहा है, हम उसे रिसाइकल करें और उसको यहाँ पे प्योरीफाई करके उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करें, तो हम इसे दूसरी कंट्रीज को सेल कर सकते हैं। और अगर सेल करेंगे तो हमारे देश की GDP और इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा देश एक, जैसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीट की वजह से होता है, क्यों आइसबर्ग पिघल रहे हैं, हम उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में वाटर होगा। यानी आप हाइड्रोजन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर। तो ये मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे? सर जैसे मैंने अब ये गैस मैंने इसमें रिएक्शन कराई और ये गैस जो है पूरी ये इसमें फिल हो गई। और वो कहाँ गया बैलून? हाँ सर, थ्रेडेड कुछ देख लो कुछ। आपको बता दें कि हाइड्रोजन का इन्होंने बताया जो उपयोग होता है वो रॉकेट लॉन्चिंग में होता है। इसके अलावा भी तमाम इन्होंने बताए हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि हम इस वेस्ट जो वाटर है उससे हम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, फिर उसको हम एक्सपोर्ट करें,
ताकि जो भारत है उसकी जीडीपी, ये उनकी अपनी सोच है, उन्होंने कहा कि उससे अपनी जीडीपी बढ़ेगी। बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो इसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ ही कंट्री प्रोड्यूस करती हैं, उनसे ये खरीदते हैं। तो क्योंकि रॉकेट सबको उड़ाना है, इंडिया भी अगर कोई भी मार्स पे कोई भी मिशन करेगा तो उसमें फ्यूल एक बहुत बड़े अमाउंट में यूज़ होता है और उसमें हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ऑक्सीजन तो हम एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं पर हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होता है, H2O बनाते हैं। उस वाटर को ब्रेक करके हमने इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाली है। यस, अब देखिए जैसे मैंने ये थोड़ी गैस से निकल गई है, ये पॉप साउंड पे करती है। अभी अगर मैं इसे जलाऊंगा तो पुट से आवाज़ इसमें से आएगी। वैसे यहाँ पे रखता हूँ, पेपर थोड़ा सा नहीं लगा सकते। ये बहुत ही वैसी गैस होती है कि ज्वलनशील होती है। अगर इससे आपके पास भी आ जाए तो आपके दिक्कत हो सकती है, आपके नाक जल खुद हाथ पैर जल सकते हैं। पॉप साउंड। गैस जल रही है, देखिए ये देखिए आप पास से आएंगे तो आपको यहाँ से जो ब्लू फ्लेम होती है, ये हाइड्रोजन गैस है और अगर आप थोड़ा पास में तो आपको फुट की आवाज़ सुनाई देगी। अच्छा। क्योंकि इसमें गैस ही इतनी जरा सी भरी है कि अगर एक थोड़ा बड़ा बैलून हो, हाँ, यदि इसको प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा तेज होगी। क्योंकि आपने देखा मैंने वो तोड़ के आपको दिखाया था, हम्म। मेरे पास बैलून ज़्यादा थे जी, नहीं, क्योंकि पहले हमने रिएक्शन करके दिखा चुके हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनको दिखाई गई। तो ये आपने बनाया यस सर, कि वेस्ट वाटर से किस तरीके से हम उसको, यानी वेस्ट जो है वो आपदा है और हाइड्रोजन एक अवसर है, तो आपदा से अवसर बन रहे हैं वो। ठीक बात, बिल्कुल। अच्छा जी जी। अच्छा, इन लोगों ने ये इनका हो गया एयर पॉल्यूशन का, और इन्होंने वाटर पॉल्यूशन, और ये है एयर पॉल्यूशन में। आप क्या किस तरीके से एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए सोचते हैं? एयर पोल्यूशन क्योंकि कानपुर में बहुत ज़्यादा एयर बहुत पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो डीजल इंजन होता है सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट यही करता है। क्योंकि डीजल इंजन क्या होता है, जो पर्टिकुलेट मैटर ये और हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस जब एमिट होती हैं तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और बढ़ा देती है, जो ओजोन डिप्लीशन वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए हमने बायोडीजल बनाया है। तो बायोडीजल ऐसी भूमिका निभाता है जिससे कि 45% से जो ओजोन डिप्लीशन वो कम कर देगा। मतलब अगर क्या कहते हैं हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो 75 तक जा सकता है। यानी इन्होंने एक डीजल का विकल्प बताया है जिसको बायोडीजल ये लोग कह रहे हैं। तो बायोडीजल क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। बायोडीजल ऐसा है कि इसमें सिस्टम ऐसा है कि जैसे कि जला वाला तेल होता है, जैसे पकौड़ी उकड़ी तलते जो वेस्ट हो जाता है, 3 बार से ज़्यादा यूज होने वाला जो तेल होता है उसको अगर फेंकना नहीं चाहिए, उसको कहते हैं हमें बायोडीजल में तब्दील कर सकते हैं। तो उसको तब्दील करने के लिए पहले तो मैंने मेथनॉल लिया था, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था। ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है इसमें, और इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं, एक उत्प्रेरक का काम जी करता है। जी जी, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें मैंने कराई थी तो ये हीट हो गया था, और इसको जब मैंने इसमें मिलाया तो इसमें 2 लेयर बन गई। आपको दिखा सकते हैं इसमें, देखिए इसमें 2 लेयर बन गई। इसमें आपको हम ये डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं, मैंने सेपरेट करके रखा है। ये ग्लिसरीन है, देख सकते हैं, और ये बायोडीजल है। अब आपको हम इसको जला के दिखा रहे हैं। लाइटर देना और नैपकिन देना। यानी आपको हम बता दें कि इन्होंने बहुत आसान भाषा में कहें कि जो घर में जो तेल निकलता है, जब आप या रेस्टोरेंट में बड़े बड़े ढाबों में जो तेल बचता है, उससे इन्होंने एक विकल्प के रूप में एक बायोडीजल बनाया है, जिससे ये कह रहे हैं कि हम इसका यूज़ करके जनरेटर से लेकर के तमाम जहाँ पर धुआं होता है उससे ये धुआं भी उसमें कम होता है। विजयनगर में जब हम देखते हैं, वहाँ से जब पुल से आते हैं तो देखते हैं जितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं सब में धुआं निकलता है। तो सबसे मेन बात ये है कि जो जनरेटर्स होते हैं उनमें जब डीजल पड़ता है तो उससे ही कहते हैं धुआं निकलता है। तो उसको जब इससे रिप्लेस कर देंगे तो जो वो धुआं है वो कम हो जाएगा। तो इसमें भी प्रेशर उतना ही होगा या जितना आम डीजल या पेट्रोल में होता है, या उससे उतना ही प्रेशर होगा जितना प्रेशर वो आम डीजल पेट्रोल में होता है। और हम इसको प्रयास कर रहे हैं, ये जो तेल है इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत आसान शब्दों में, कम शब्दों में बताइए। सबसे पहले तो जला वाला तेल लेते हैं, इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेथनॉल को दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जैसे उसको उसमें मिक्स कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। 24 घंटे का वेट करना। 24 घंटे के बाद 2 लेयर मिल जाएंगी, नीचे वाली ग्लिसरीन, ऊपर वाली डीजल। तो उसको बस सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगता है, सेपरेट करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। यदि हम इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज़ करें तो आप
ये कहाँ से ईंधन उपलब्ध कराएंगे? ये कुछ सोचा है कि आपने ये ईंधन कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? जी, इसके लिए हम एक कनेक्शन बनाएंगे, जैसे नेटवर्किंग होती है तो एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे पूरा, मतलब अब जैसे मेरा एक डिस्ट्रिक्ट कानपुर है, तो कानपुर को हो गया, इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको एक कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वहाँ से जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ से कुछ अमाउंट पे, जैसे कि 20 रुपये या 10 रुपये कुछ जला वाला तेल खरीद लिया। वहाँ से खरीदने के बाद फिर एक हम अपनी जो प्लांट है उसको इस्टेब्लिश कर देंगे। इस्टेब्लिश करने के बाद उसको फिर जिस प्रोसेस से रन करा रहे हैं उसको मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस करा देंगे। उसमें ये नहीं है कि कोई तुम्हें कोई वर्कर लगेगा या फिर कोई वर्क करेगा, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो मैंने कंपोनेंट्स लगा रखे हैं उसमें सब वेल प्रोग्राम्ड है, तो इसमें कहते हैं सब पूरा मतलब इससे इसमें जाएगा, कैसे जाएगा इसका प्रोग्राम है कि इसमें 24 घंटे बाद इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, सब पूरा मतलब पूरे तरीके से बना रखा है। ये क्या टेम्परेचर, ये क्या है? ये टेम्परेचर सेंसर जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये बताता है कि कितना टेम्परेचर जा रहा है। अच्छा, तो टेम्परेचर का भी इसमें यूज होता है? मतलब देखना, मतलब एक कैलकुलेशन नोट करने के लिए देख रहे हैं कि हमारा कितना जा कितने टेम्परेचर में इसको हीटिंग पॉइंट क्या है? 70 टू 80 डिग्री तक हीट करने के बाद इसको कहते हैं इसमें कर सकते हैं। तो अभी तो कहते नॉर्मल हो गया कि काफ़ी देर हो गया है रखे इसलिए। अब इसको आपने कभी यूज़ किया है इसको? क्या किया देखिए, इसमें आपको दिखा सकते हैं। ये कितने लीटर पेट्रोल बनाया था इसमें आपने, बायोडीजल? 3 लीटर लिया था जला वाला तेल, और उसमें से 2.5 लीटर बना था। देखिए, ये छात्र आपको बता रहे हैं कि इन्होंने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने एक जनरेटर को भी चलाया इस बायोडीजल से, तो ये अच्छा प्रयास है इनका। ये देखिए। जी, मैंने अपने गांव में चलाया था, वहाँ पे हमारे खेत हैं, वहीं पर इंजन रखा हुआ था मेरा, इसको बोलते हैं पंप सेट गाँव में। तो इसमें क्या कहते हैं, मैंने अपना डीजल डाला था, बायोडीजल डाला था, तो उससे ये चल गया था। देख सकते हैं बराबर तरीके से चला था पहली बार तो। यानी इसमें धुआं तो है लेकिन इतना वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो एक तो वो कम है, और दूसरा ठीक है, और दूसरा ये है कि आगे चल के इसमें धुआं भी कम हो जाता है, जैसे उसमें बराबर निकलता रहता है। जैसे उसमें डीजल इंजन होता है जो उसमें बराबर निकलता है, तो इसलिए मैंने इसको टेस्ट करके देखा कि ताकि ऐसे हवा में हम बातें ना करें। मैंने पूरा प्रैक्टिकल करा है, और हम आपको अभी जला के दिखा सकते हैं कि जल रहा है कि नहीं जल रहा। ये देखिए, ये इनका प्यूरिफाइड हो चुका है, ये इन्होंने जो तेल होता है उसको प्यूरिफाइड किया हुआ है, उसके बाद में ये एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि ये जलता है कि नहीं, क्योंकि ये जो डीजल होता है वो ज्वलनशील होता है। चलिए, ओके ओके ओके, आप सब जाएंगे? ओके। कानपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस प्रतिभाओं को देखने का नज़रिया होना चाहिए। ये नज़रिया ऐसा हो कि हम इस वक्त बाल भवन में खड़े हुए हैं, और बाल भवन में आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने पॉल्यूशन कानपुर में कम करने का सपना संजोया था। ऐसे ही एक हम आए हैं, बच्चों ने एक नया सपना संजोया है, और ये है अर्थ से मार्स तक कैसे पहुंचा जाए। भारत भी जुटा हुआ है, दुनिया जुटी हुई है कि किस तरीके से मार्स में पहुंचा जाए। इसके लिए अभी फिलहाल लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, अपने नाम के प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन बच्चों ने एक ऐसा माध्यम निकाला है जिसके माध्यम से वो अर्थ से मार्स तक पहुंचेंगे, एक टनल के माध्यम से। हमारे साथ कुछ बच्चों पहले अपना नाम बताइए कि सबका आप लोगों का सब लोगों ने मिल के बनाया होगा, किस स्कूल से हैं और आपका क्या नाम है और इस मॉडल का क्या नाम है, मॉडल कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले आप नाम। आयुषी राज, आयुष कुशवाहा, खुशी पांडे, यशस्वी श्रीवास्तव, स्पर्श तिवारी, सिद्धार्थ मिश्रा। तो ये किस तरीके से क्या है ये मॉडल, आपने कैसे ये सोचा है? तो सर बेसिकली क्योंकि आप बहुत सारे लोग कोलोनाइजेशन के लिए सोच रहे हैं मार्स पे, जैसे कि इलॉन मास्क, तो हम लोगों ने सोचा कि जब आप कोलोनाइजेशन हो रहा है तो हम बीच में, क्योंकि बहुत सारा वेकेंट स्पेस है, तो हम लोग उसे यूटिलाइज करने के लिए एक लिविंग टनल बनाएंगे। और वो टनल जो होगा उसका मटेरियल ऐसा होगा जो कि वहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट रख सके, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके, ताकि वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो सके। और उसके लिए हमने वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि मिलेयोरे का एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया डेवलप होंगे, और वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन जनरेशन का काम करेंगे। और सर ये जो टनल है ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे टिकेगी, जैसे कि मार्स की और अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स पे, क्योंकि सन
की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ टनल को खींच सकता है, इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसका नाम है आयन प्रपल्शंस। तो आयन प्रपल्शंस में हम इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर का यूज़ करेंगे जो कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, और इस तरीके से आपकी जो टनल है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे टिक पाएगी। उसके बाद टनल के अंदर इकोसिस्टम बनाने के लिए उसकी ग्रेविटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग फ्लोट करेंगे उसके अंदर, इसलिए हमने सिमुलेशन ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज़ किया है। आप टनल को एक बार रोटेट करेंगे तो वो फ्रिक्शन लेस की वजह से वो रोटेट होती रहेगी और इसकी वजह से उसकी खुद की ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। जब एक बार इसकी खुद की ग्रेविटी क्रिएट हो गई तो अंदर इकोसिस्टम बनाना आसान हो जाएगा और लिविंग स्पीशीज़ आपकी वहाँ पे रह पाएंगी। ये टनल सर हम लोग यूज़ करेंगे ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और क्योंकि एज वी नो कि रॉकेट से जाना सबका संभव नहीं हो पाता है और घूम नहीं सकते आप, तो ये जो टनल है ये आप हम लोग स्पेस ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने रडार सिस्टम्स लगा रखे हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मीटेराइड्स और एस्टेरॉइड, ताकि वो मीटेरॉइड और एस्टेरॉइड को डिटेक्ट करे और वहाँ पे डिफेंस का काम कर सके। तो इस तरीके से ये टनल वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएगी। तो ये इसमें बताइए कि किस तरीके से ये अर्थ है और उसके बाद में यहाँ से आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये सबसे पहले तो ये बताइए। ये जो आपके टनल का ये जो है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर तक कैसे पहुँचेंगे? सर एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, तो सर उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग पैसेंजर्स को वहाँ टनल तक पहुँचाएंगे एंड देन थ्रू आउट द टनल वहाँ पे आपका लोग सेटल होंगे, जितना भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स है उनका यूज़ करेंगे नॉर्मली, और एट द टाइम ऑफ द कोलोनाइजेशन दे कैन ऑल्सो बी रीच देयर इन द मार्स। ये टनल कितनी बड़ी होगी? सर जितनी बीच में इसकी डिस्टेंस होती है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 390 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, पर हम लोग कुछ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ करके ये टनल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम चीप मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, क्योंकि हमें कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी करनी है, रिफ्लेक्ट भी करनी है ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे ट्रांसलूसेंट चीप मटेरियल यूज़ करने हैं ताकि ये टनल स्पेसिफिकली आपकी क्रिएट भी हो सके, पॉसिबिलिटी भी हो जाए और बजट फ्रेंडली भी हो। टनल में किस तरीके कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, एक बात, और दूसरा ये कि जो टनल बनेगी ये कितनी बड़ी होगी, इसका दायरा कितना बड़ा होगा, क्योंकि जो आपने बताया कि पृथ्वी से मार्स तक की जो दूरी है वो तो बहुत अधिक है, तो उसमें ये टनल कैसे इतनी लंबी बन पाएगी और इसमें कितना बड़ा सहयोग चाहिए होगा? कोई अमाउंट आपने सोचा होगा, चूँकि आपने मॉडल बनाया है, तो कितना बड़ा अमाउंट लगेगा और किस तरीके से ये वर्क करेगी? इसमें क्या दुनिया का सहायता चाहिए या सिर्फ एक देश या अमेरिका या नासा या इसरो, इस तरीके से? सर एक देश तो नहीं बना पाएगा, यूनियन चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, और भी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। ये जो हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ लगाई है ये हमारे रीच तक की टेक्नोलॉजीज़ है, इसके बाद और भी लोग हैं जिनकी और भी रीच है इस फील्ड में, तो वो और भी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इस टनल को क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंडली सर कि ये जो टनल है बेसिकली अगर इसका जो लेंथ की बात करें तो लेंथ क्योंकि बहुत बड़ी है तो एक साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता जैसे यूजुअली होता है, तो बेसिकली पार्ट्स बन के जाएंगे और वहाँ पे क्रिएशन होगा जैसे कि स्पेस सेंटर का क्रिएशन होता है, जस्ट लाइक दैट। तो वहाँ पे पार्ट्स बन के जाएंगे और वहाँ पे जाके उसका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होगा वहाँ पे, तो पार्ट्स यहीं से बन के जाएंगे, ये तरीका होगा इसका। सर इसमें कितने वर्ष लगेंगे? ये सारे जो आपने सुझाया है इसमें कितने वर्ष लगेंगे? सर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है जिस तरीके का टेक्नोलॉजी और बजट देख रहे हैं हम लोग, बट सर मोस्ट प्रोबेबली जब कोलोनाइजेशन आपका पॉसिबल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि वो मार्स को कोलोनाइज कर सके सर, तब इतनी तो टेक्नोलॉजी होगी कि ये भी। और सर जेफ बेजोस जो हैं उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया भी था, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था, तो हमने उसी से इंस्पायर्ड होकर इस चैनल के बारे में सोचा है। यस सर। तो आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने मार्स तक जाने के लिए एक प्लान सुझाया है और वो कह रहे हैं कि अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में ये जो तरीका है ये कारगर साबित होगा। किस तरीके से आपको बता दें जो बीच में बाधा आई थी उसका कारण ये था कि बच्चों को इनके मॉडल के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आपका ये कौन सा ये नॉइज़ पॉल्यूशन है? शहर में नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन भी है। प्रमिला पांडे जी आई थी, मेयर हैं यहाँ की, उनसे कहा नहीं आपने कि हमारा मॉडल को देखें और इसको अपने जो अधिकारी हैं उनसे कहें? सर हम आपको बता दें कि ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोलर है ये जिलाधिकारी द्वारा देखा जा चुका है और इसके लिए हमको राष्ट्र स्तर पे मतलब कि पुरस्कृत कर चुके हैं। सो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से काम करता है। यस सर। तो सर इसमें हमने कि ये देखा है कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं सर,
तो उसके लिए अभी कुछ दिनों पहले कोरोना काल में एक रोबोट बनाया था, तो सर उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए थे। तो सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो सोलर पैनल के थ्रू सर हमने एक लाइट का मतलब कनेक्शन किया और सर ये देखा कि जो साउंड एनर्जी है सर वो लाइट एनर्जी में मैंने कन्वर्ट करी। हमने फिजिक्स में ये पढ़ा है कि वेव थ्योरी में वेव कन्वर्ट इनटू वेव, तो सर हमने जो लाइट एनर्जी है सर उसको जब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया, हमने ये देखा कि अगर ये हो सकता है तो इसका रिवर्स भी हो सकता है। जब इसका रिवर्स हुआ तो साउंड एनर्जी को भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। इसका मतलब अगर हम साउंड एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब हम साउंड पोल्यूशन को भी लाइट की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे किया है अपना एक्सपेरिमेंट। जस्ट अ मिनट। जिस तरीके से हम लोग कार में मोबाइल लगा करके मतलब गाने सुनते हैं और इतनी तेज़ बजा रहे हैं कि पीछे वाले को नहीं सुनाई दे रहा है और ट्रैफिक होता जा रहा है और ट्रैफिक इज़ अ मेन कॉज। तो सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब हम जैसे कोई भी गाना बजाएंगे, जैसे दिखाना चाहूँगा, अब आप इसका साउंड सुने, कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कम हो गई है। और सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, तो सर 730 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज की जो कंसिस्टेंसी कंट्रोलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और सर इस तरीके से अगर हम अपने नॉइज़ को कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब हम नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे। अपने आप में असाधारण है कि आप देखिए इनके ये मोबाइल में, इसमें जब आप प्ले करते हैं तो साउंड आ रहा है, लेकिन जब ये क्या किससे कनेक्ट किया आपने? सर इसको मैंने जिस तरीके से मोबाइल से मतलब कनेक्ट तो ये क्या था? ये यहाँ पे कोई डिवाइस लगी है, क्या है ये? सर एक जिस तरीके से हेडलाइट होती हैं, सर हेडलाइट का कनेक्शन बस हमें मोबाइल में करना है। यस सर। और एक सोलर पैनल, जैसे नंबर प्लेट होती है नॉर्मल, वो सिर्फ सोलर पैनल की करनी है और उसके यस सर, उसके बाद अपना काम खुद होगा। यस सर। तो अच्छा, एक बात, आप लोगों ने, चूंकि पॉल्यूशन के तीनों कारक हैं, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, तो क्यों ना आपका जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये इनके जनरेटर में लग जाए। तो इन्होंने जो एनर्जी, बायो एनर्जी लगाई है, तो वो दोनों काम कर जाएगा, तो जनरेटर की नॉइज़ भी कम हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि कानपुर में पूरा एक सिस्टम, मतलब पूरा एक कोलैब सिस्टम बना है, तो तीनों चीज़ें मतलब एक में कंबाइन कर देंगे, तो जितना पोल्यूशन है ना वो सब पूरा कम करने सोच रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा बढ़ रहा है एक साथ, उतना ही उसको कम करने का सोच रहे हैं। आपने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से एक सपना संजोया है कि यदि हम डीजल की अपेक्षा बायोडीजल और जो वाटर वेस्ट करते हैं उसकी जगह पर हम इस तरीके से उसको एक हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित कर दें, और इन्होंने नॉइज़ पॉल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो शायद ये जो दुनिया है ये फिर से हरी भरी हो जाएगी। कैमरा पर्सन ऋषि यादव के साथ प्रशांत मिश्रा, एबी न्यूज़ इंडिया।